हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में और आप सभी को हैप्पी बलराम जयंती। आज बलराम जी का आविर्भाव दिवस है। तो चलिए इसी शुभ अवसर पे हम अपना जो पाठ्यक्रम है उसको जारी रखें। हम पढ़ रहे हैं लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कृष्णा किताब में से, और चलिए पढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ था। लेकिन उससे पहले मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज जो है बलराम जयंती, बलराम जी को क्या कहा जाता है? वो है सेवक भगवान। वो ठाकुर जी की इस प्रकार से सेवा करते हैं कि और कोई सेवा शेष ही नहीं रहती, इसलिए उनका नाम शेषनाग कहा जाता है। वो कोई जो उनकी सेवा, ठाकुर जी की सेवा करते समय कोई सेवा शेष भी रह जाती है तो वो भी शेष भगवान करते हैं, बलराम जी करते हैं। आज हमें उनसे प्रे करना चाहिए कि जो आपका सेवक का मूड है उसका फ्रैक्शन भी हमें मिल जाए तो हमारा जीवन जो है सफल हो जाए। हम भी जिस प्रकार से एकाग्रता पूर्वक आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं उसी प्रकार हमें भी, हमारे अंदर भी वो इच्छा रहे। इसीलिए बलराम जी क्या है? बलराम जी इज़ अ गुरु तत्व, क्योंकि वो अपने आचरण से, अपने करनी से, अपने मनसा वाचा कर्मणा से ये दिखाते हैं कि ठाकुर जी की सेवा किस किस प्रकार से की जाती है। तो भगवान बलराम जो है वो एक गुरु तत्व है जो हमें ये सिखा रहे हैं, और हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भी वो भाव आए और वही सेवा वृत्ति करने का हमें भी अवसर मिले। इसी के साथ हम चैप्टर 4 शुरू करते हैं। कंस द्वारा उत्पीड़न का प्रारंभ। वसुदेव द्वारा सारी वस्तुएं श्री कृष्ण को गोकुल ले जाने से पहले की भांति समंजय कर लेने के पश्चात तथा सारे द्वार तथा किवाड़ बंद कर लेने पर पहरेदार जाग गए और उन्होंने नवजात शिशु का क्रंदन सुनाई पड़ा। कंस शिशु जन्म का समाचार सुनने की प्रतीक्षा कर ही रहा था कि पहरेदारों ने तुरंत आकर जानकारी दी कि शिशु उत्पन्न हुआ है। उस समय वह तेजी से अपने शैया से उठ बैठा और चिल्लाया, अब मेरे जीवन का क्रूर काल उत्पन्न हो गया है। कंस चिंतित हो गया और उसकी मृत्यु निकट आ गई है, अतः उसे रोमांच हो गया। वह अविलंबम उस स्थान की ओर चला जहाँ शिशु के जन्म हुआ था। तो कल तक हमने देखा कि वसुदेव महाराज जो है बच्चे को, भगवान कृष्ण को जो है यशोदा के यहाँ छोड़ आए हैं और उनकी नवजात पुत्री को ले आए हैं। अपने भाई को आते देखकर देवकी ने कंस से अत्यंत विनीत भाव से प्रार्थना करी, मेरे भ्राता, इस लड़की को मत मारो। मैं वचन देती हूँ कि ये तुम्हारे पुत्र की वधू बनेगी, अतः इसका वध ना करो। तुम्हारा वध किसी कन्या द्वारा तो होना नहीं है, यही आकाशवाणी है। तुम्हारा वध तो एक बालक द्वारा होना है, अतः कृपा करके इसका वध ना करो। मेरा भाई, तुमने मेरे कितने सारे सूर्य जैसे प्रतापी नवजात शिशुओं का वध कर दिया, ये तुम्हारा दोष नहीं है। तुम्हारे असुरी मित्रों ने मेरे पुत्रों को मारने की सलाह दी है, किंतु अब मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस कन्या को तो ना मारो, इससे मेरी पुत्री बनकर जीने दो। किंतु कंस इतना क्रूर था कि उसने अपनी बहन देवकी की एक भी दर्द भरी प्रार्थना ना सुनी। उसने अपनी बहन को डांटते हुए नवजात शिशु को बलपूर्वक छीन लिया और उसे निर्दयता पूर्वक पत्थर पर पटकना चाहा। ये कर क्रूर असुर का ऐसा सजीव उदाहरण है जो अपने व्यक्तिगत तृप्ति के लिए सारे संबंधों की बलि दे सकता है। किंतु वह शिशु तुरंत ही उसके हाथों से फिसल गया और आकाश में जाकर विष्णु की अष्टभुजा अनुजा के रूप में प्रकट हुआ। वह सुंदर वस्त्रों, पुष्पमालाओं तथा आभूषणों से सुशोभित थी और अपनी 8वें भुजाओं में धनुष, भाला, तीर, तलवार, शंख, चक्र, गदा तथा ढाल धारण किए हुए थी। कन्या को प्रकट होते देखकर जो वास्तव में देवी दुर्गा थी, सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर तथा उरग लोकों के सारे देवतागण उसी विविध वस्तुएं भेंट करने लगे और अपनी अपनी ओर से प्रार्थनाएं करने लग गए। ऊपर से उस देवी ने कंस को संबोधित किया, अरे धूर्त,
तू मुझे कैसे मार सकता है? तुझे मारने वाला बालक इस संसार में कहीं पहले ही प्रकट हो चुका है। तू अपनी बहन के प्रति इतना क्रूर मत बन। इस प्राकट्य के बाद देवी दुर्गा विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से विख्यात हो गई। इन शब्दों को सुनकर कंस अत्यधिक भयभीत हुआ। सहानुभूति के कारण उसने तुरंत वासुदेव तथा देवकी की हथकड़ियाँ तथा बेड़ियाँ कटवा दी और अत्यंत विनम्र होकर उनसे बोला, हे बहन तथा बिनोई, मैं अपने भांजे आपके शिशु का वध करके असुर की तरह आचरण किया है। मैंने अपने घनिष्ठ संबंधियों के रंच मात्र भी परवाह नहीं की। मैं नहीं जानता कि मेरे इन द्वेषपूर्ण कार्यों का क्या परिणाम होगा। संभवतः मुझे नरक का भोग करना पड़ेगा, जहाँ ब्रह्म हत्या करने वाले भेजे जाते हैं। किंतु मैं विस्मित हूँ कि आकाशवाणी सच नहीं उतरी। असत्य प्रचार केवल मानव समाज तक ही सीमित नहीं है। अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ग के देवता भी असत्य भाषण करते हैं। स्वर्ग के निवासियों की वाणी पर विश्वास कर कर मैंने अपनी बहन के शिशुओं को मारकर इतना पाप किया है। प्रिय वासुदेव तथा देवकी, आप दोनों ही महान आत्माएं हैं। मुझे आप दोनों न कुछ नहीं कहना, किंतु फिर भी मेरी प्रार्थना है कि आप अपनी संतानों की मृत्यु के लिए शोक ना करें। हम में से ये प्रत्येक व्यक्ति पराशक्ति के वश में है और वह पराशक्ति हमें एक साथ नहीं रहने देती। हमें कालक्रम में अपने मित्रों तथा परिजनों से विलग होना पड़ता है, किंतु हमें ये निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि विभिन्न भौतिक शरीरों के न रहने पर भी आत्मा अक्षत रूप से निरंतर बनी रहती है। उदाहरण, मिट्टी के अनेक पत्र घट है, वे पहले बनाए जाते हैं फिर तोड़ दिए जाते हैं, किंतु तो भी मिट्टी सदा मिट्टी ही रहती है। इसी प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में आत्मा के शरीर बनाए और बिगड़ जाते हैं, किंतु आत्मा शाश्वत रह जाती है। अतः शोक करने की कोई बात नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए कि ये भौतिक शरीर आत्मा से भिन्न, और जब तक कोई इसे समझ नहीं लेता तब तक उसे देहांतर प्रक्रिया स्वीकार करनी होगी। तो देखो कंस कैसे पलट गया। यहाँ पे जैसे ही दुर्गा माता ने उसको कहा, अरे बेवकूफ़ कंस, तू अपने भाई और अपनी बहन के ऊपर इतना मत कर, तेरे को मारने वाला प्रकट हो चुका है। तो यहाँ कंस अपनी बात पे पलट गया। पहले वसुदेव महाराज उसे समझा रहे थे कि शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है, और अब यही बात जो है कंस अपने फ़ायदे के लिए देवकी और वसुदेव को सुना रहा है कि आप शोक मत कीजिए, हम तो पराशक्ति के कंट्रोल में हैं, ये सब पराशक्ति का कारण है। मुझे नहीं पता मेरा ये असुरी स्वभाव कैसे आया। फटाफट उनके पैरों में पड़ के क्षमा मांग रहा है और कह रहा है, देखो मेरे को तो लगा कि सिर्फ मनुष्य समाज में ही झूठ फरेब चलता है, लेकिन ये देखो देवताओं ने भी झूठ फरेब करा। आपका 8वां पुत्र ना हुआ, पुत्री हुई है, और वो पुत्र कहीं और पैदा हो गया। हाय हाय, मेरी कितनी मति मारी गई थी कि मैंने देवताओं की वाणी पे विश्वास करके आपके पुत्रों को मार दिया। तो ऐसे धूर्त व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। किसी को भी गधे को भी बाप बना सकते हो और किसी को भी उत्पीड़न दे सकते हैं। सो ये धूर्तता की निशानी है। ये असुरी नेचर की निशानी है ना। कथनी करनी एक ना होना। मेरी बहन देवकी, आप इतनी सुशील तथा दयालु हैं, कृपया मुझे क्षमा कर दें। मैंने आपकी संतानों को जो वध किया है, आप उनकी मृत्यु से शोक संताप ना हो। वास्तव में ये सब मैंने नहीं किया, क्योंकि ये सब पूर्व निर्धारित कार्यलाप है। मनुष्य को पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार कर्म करना होता है, भले ही वह अनाच्छित से क्यों ना करे। लोगों को भ्रमक धारणा है कि शरीर की मृत्यु के साथ आत्मा भी नष्ट हो जाती है, अथवा वे सोचते हैं कि एक प्राणी दूसरे का वध कर सकता है। इस भ्रांत धारणाओं के कारण मनुष्य को संसार की परिस्थितियों को स्वीकार करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, जब तक आत्मा का नित्यता का दृढ़ विश्वास नहीं हो लेता, तब तक मनुष्य हंता, मारने वाला तथा हन्यामान, मारा जाने वाला का कष्ट भोगता रहता है। हे मेरी बहन देवकी तथा बहनोई वसुदेव, मैं आप लोगों के प्रति जो अत्याचार किए हैं उन्हें क्षमा कर दे। मैं शुद्र हृदय हूँ और आप इतने विशाल हृदय हैं, अतः मेरे ऊपर दया दिखाए और मुझे क्षमा कर दे। तो यहाँ पे अगेन देखिए कैसे वो कह रहा है, पूरा भगवत गीता का ज्ञान कंस अपने मुख से बोल रहा है। सो दिस इज़ व्हाट, कि जिसको नॉलेज होता है सिर्फ बोलने के लिए बोलता है, लेकिन जब उसके ऊपर वो समय आता है कि जब उसको वो नॉलेज अप्लाई करना होता है, तो ये व्यक्ति वो नॉलेज अप्लाई नहीं करते। तो उसका जीवंत उदाहरण कौन है? ये कंस है, जो कह रहे अरे आत्मा तो नश्वर है, लोगों को बेवकूफ़ी होती है कि मैंने उसको मार दिया या वो मर गया, है ना। हंता और हन्यमान ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन जब तक हम ये नॉलेज को रियलाइज़ नहीं करेंगे, तब तक हम यही सोचते और समझते रह जाएंगे।
जब कंस इस प्रकार अपनी बहन तथा बहनोई से बातें कर रहा था तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और वह उनके चरण में गिर पड़ा। कंस ने जिस दुर्गा देवी को मारने का प्रयत्न किया, उसी के वचनों पर विश्वास करते हुए उसने अपने बहनोई तथा बहन को तुरंत बंधन मुक्त कर दिया। उस स्वयं उनकी हथकड़ियाँ खोल दी और उनके प्रति परिवार के एक सदस्य की भांति वह सहानुभूति दिखाने लगा। तो ये देखिए, कंस बिल्कुल एकदम अपने जिसको कहते हैं अपने लिए वो कुछ भी कर सकता है। ही इज सो मच बॉडी कॉन्शियस कि जैसे ही दुर्गा देवी ने कहा डोंट बी सो क्रूअल, अपने बहनोई और बहन को ऐसा मत करो, बहुत कष्ट भोगोगे। एंड द कंस कुड नॉट कि हाँ भाई मेरे को कोई कष्ट ना होए, चाहे कुछ भी होना होए, अपने उसके लिए उसने उनको भी खोल दिया। जब कोई अभी वो सारा बोल रहा कि आत्मा जो है नश्वर है, शरीर ही मरता है, यही चीज़ वसुदेव महाराज उसे समझाते रहे थे। जब देवकी ने अपने भाई को इस तरह पश्चाताप करते हुए देखा तो वे शांत हो गई और अपनी संतानों के प्रति किए गए सारे अत्याचारों को भूल गई। वसुदेव भी विगत घटनाओं को विस्मरण करते हुए अपने साले से हंसकर बोले, हे भाग्यशाली साले, तुम भौतिक शरीर तथा आत्मा के विषय में जो कुछ कह रहे हो वह बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक जीवात्मा जन्म में अज्ञानी है और वह अपने आप को भौतिक शरीर समझ बैठी है। ये जीवात्मा बुद्धि अज्ञानी जनित है और इसी अज्ञानता के आधार पर हम शत्रुता या मित्रता पैदा करते हैं। शोक, हर्ष, भय, ईर्ष्या, लोभ, मोह तथा उन्माद हमारी देहात्म बुद्धि के विभिन्न पक्ष हैं। इस प्रकार से प्रभावित मनुष्य भौतिक देह के कारण ही शत्रुता में प्रवृत्त होता है। ऐसे कार्यों में लग जाने के कारण हम श्री भगवान से अपना साक्षात संबंध भूल जाते हैं। वसुदेव ने कंस की उदारता का लाभ उठाकर उसे बताया कि उसके नास्तिक कार्यकल्प भी, जैसे कि भौतिक शरीर में खुद समझ लेना, इसी देहात्म बुद्धि में जन्य है। सब वसुदेव ने कंस को इस प्रकार ज्ञानप्रद बातें की तो वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उसने अपने भांजों को मारने का अपराध भावना कुछ कम हुई। अपनी बहन देवकी तथा बहनोई वसुदेव से आज्ञा लेकर वह शांति चित्त अपने घर लौट गया। किंतु दूसरे ही दिन कंस ने सारे मित्रों को बुलाकर अपनी विगत रात्रि में जो हुई घटना थी वह सुनाई। कंस के सारे मंत्री असुर थे और वे देवताओं के परम शत्रु, अतः वे अपने स्वामी से रात्रि की घटनाएं सुनकर उदास से हो गए। अधिक अनुभव या विद्वान न होने पर भी वे कंस को इस तरह सलाह देने लगे, श्रीमान, हमें चाहिए कि सारे नगरों, कस्बों, गांवों तथा गोचरों में विगत 10 दिन में जितने बालक उत्पन्न हुए हैं उन सबको मार दिया जाने का प्रबंध करें। हमें चाहिए कि यह योजना को बिना किसी भेदभाव से कार्यवंत करें। हमारा विचार यही है कि यदि हम ये कृत्य अत्याचार करेंगे तो फिर देवताओं को हमारे विरुद्ध कुछ भी करने का साहस नहीं हो सकेगा। वे हमसे युद्ध करने से सदैव डरते हैं और यदि वे हमारे कार्यों को रोकना भी चाहेंगे तो भी उनमें ऐसा करने का साहस नहीं जुट पाएगा। आपके धनुष्य के अपार शक्ति से वे भयभीत रहते हैं। निस्संदेह हमें इसका अनुभव है कि जब जब युद्ध के लिए संबद्ध होकर आप उन पर बाणों की वर्षा की है, तब तब वह अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए चारों दिशाओं में भागे भागे फिर रहे हैं। अनेक देवता आपसे युद्ध करने में असमर्थ रहे हैं और उन्हें तुरंत ही अपनी पगड़ी उतार कर तथा अपने बालों की ग्रंथियां खोलकर आपकी शरण ग्रहण की है और हाथ जोड़कर आप अपने प्राणों की भिक्षा मांगते हुए कहा है, हे स्वामी, हम आपके पराक्रम से भयभीत हैं, आप हमें इस घातक युद्ध से उबारिए। हम कई बार ये भी देखा है कि जब कभी शत्रु अत्यंत भयभीत हो जाता है, उसके धनुष बाण तथा रथ विनिष्ट हो चुके होते हैं और वह अपने सैनिक कौशल को भूल कर लड़ने से असमर्थ हो जाता है, तो आप ऐसे शरणागत शत्रुओं का वध नहीं करते। अतः वस्तुतः हमें इन देवताओं से भयभीत नहीं होना चाहिए। इन लोगों को शांति काल में युद्ध भूमि से बाहर रहकर महान योद्धा होने का अत्यंत गर्व है, किंतु वास्तव में वे युद्ध भूमि में कोई कौशल या सैन्य शक्ति प्रदर्शित नहीं कर सकते। यद्यपि इंद्र समेत भगवान विष्णु, शिवजी तथा ब्रह्मा जी इनकी सहायता के लिए सदैव उद्यत रहे हैं, किंतु हमें उनसे डरने का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक भगवान विष्णु का प्रश्न है, वे तो पहले ही जन जन के हृदयों में अंतर्हित हो चुके हैं और वे बाहर नहीं आ सकते। और शिवजी ने तो अपने सारे कार्यकल्पों का परित्याग कर रखा है, वे पहले ही वनवासी हो चुके हैं। और भगवान ब्रह्मा हमेशा विभिन्न प्रकार की तपस्या और ध्यान में लगे हुए हैं। इंद्र तो आपकी शक्ति के समक्ष तिनके जैसा है, अतः हमें इन देवताओं से डरने की कोई बात नहीं है। किंतु हमें असावधान भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि देवता हमारे कट्टर शत्रु हैं। हमें अपनी रक्षा करने के लिए सावधान रहना चाहिए
उनको समूल नष्ट करने के लिए हमें आपकी सेवा करनी चाहिए और आपकी आज्ञा के पालन के लिए सदैव सन्निध रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, अब कंस का जैसा यू आर नोन बाय योर कंपनी, आपका क्या नेचर है, आप कैसा सोचते हैं और आप कैसा कार्य कर सकते हैं, ये जो है आपके जो कंपनी है, जिस प्रकार के मित्र आप अपने साथ रखते हो, उससे पता चल जाता है और उसका आपके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। अभी कंस ने तो बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करके वसुदेव और देवकी को कहा क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। वसुदेव के पास भी अब क्या ही था, है ना, अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या हो सकता है। लेकिन फिर भी क्योंकि वो सरल हृदय की थी देवकी, है ना, वैष्णवता ही सरलता है, वो सरल हृदय की जो देवकी थी उसने फिर भी कंस को क्षमा कर दिया, है ना। उन्होंने कहा ठीक है, अब सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते। तो देवकी ने यही सोच के उनको क्षमा कर दिया। लेकिन कंस जो था क्षमा योग्य नहीं था। सुबह उठा, उसने मंत्रणा करने के लिए अपने लोगों को बुलाया और मंत्रणा कर रहा है, बताइए क्या हुआ, रात को देखो ऐसा हुआ। तो सारे जो उसके असुर मित्र थे तो सारे ही असुर, तो उसको क्या ही सुझाव दे सकते। कोई अच्छी बुद्धि वाला होता तो वो कहते अरे कंस अब तो रुक जा, अभी भी समय है, क्षमा मांग ले, देवकी और वसुदेव की अच्छे से सेवा कर। परंतु ऐसा कोई उसको शिक्षा देने वाला नहीं था। सारे कहने लगे अच्छा दुर्गा माँ ने ये कहा है, डाइसिफर करने लगे एकदम मीटिंग कि अरे उन्होंने ऐसा बोला है, आपको मारने वाला जन्म ले चुका है, तो ऐसा करो जो भी हमारे राज्य में विगत 10 दिनों में जितने भी बच्चे पैदा हुए सबको मार दो, क्रूरतावश कर दो, है ना। ये देवी देवता क्या कर लेंगे, ये देवी देवता तो पहले ही आपसे भयभीत रहते हैं, ये तो युद्ध कौशल इनमें है नहीं, आपके चरण में गिर के अपने प्राण की रक्षा मांगते हैं, रक्षाम देही त्राही माम करते हैं, है ना। और विष्णु तो पहले ही आपसे डर के सबके हृदयों में जाके छुप गया। अभी बेवकूफ़ कंस को ये नहीं पता था कि उसके पास भी हृदय और वहाँ भी परमात्मा रूप में भगवान बैठे और सब देख रहे हैं। लेकिन सारे असुरों देखो ऐसे बोल रहे हैं। और शिव जी तो पहले ही सन्यासी हैं, वो तो वनवासी हो चुके हैं, उनको कोई अब लेना देना नहीं। और ब्रह्मा जी तो आंखें बंद करके तपस्या में ही लीन रहते हैं। तो अब कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है। तो आप ये जो 10 दिन में जितने बच्चे कर दो, पैदा कर दो, देखते देवी देवता क्या करते हैं, हम देख लेंगे। सो ऐसा सुझाव कंस को दिया गया। मतलब जब आपके आसपास ऐसे लोग हो ना, तो ये आपके पतन का कारण बनते हैं। अगर ऐसे मित्र हो तो आपको शत्रुओं की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसे ही मित्र आपको ले डूबते हैं। असुर ने आगे कहा, यदि शरीर में कोई रोग हो तो उसकी परवाह ना की जाए तो वह असाध्य बन जाता है। इसी प्रकार इस इंद्र को छूट दे दी जाए तो उसको वश में कर पाना दुष्कर हो जाता है। अतः हमें इन देवताओं से सदैव सावधान रहना चाहिए, अन्यथा दबाए नहीं दबाएं। देवताओं की आधारभूत शक्ति तो भगवान विष्णु है, क्योंकि सारे धर्म का चरम लक्ष्य उन्हीं को प्रसन्न करना है। वैदिक आदेश, ब्राह्मण, गाय, तप, त्याग, दान, पुण्य, ये सारे कृतज्ञ भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। अतः हमें चाहिए कि हम तुरंत ही उन सारे ब्राह्मणों को जो वैदिक ज्ञान का निधि हैं तथा उनके ऋषियों का वध करना प्रारंभ कर दें, जो अनुष्ठान कार्यों को संपन्न करने में लगे हुए हैं। हमें सारी गायों का वध कर देना चाहिए जो माखन का स्रोत है, ताकि यज्ञ के लिए घी ना मिले। कृपया हमें इन समस्त प्राणियों का वध करने की अनुमति प्रदान करें। तो कलयुग कैसे बढ़ता है? जब गायों का वध होता है, जब नवजात शिशुओं का वध होता है, जब भ्रूण में हत्या हो जाती है, वूम के अंदर अबॉर्शंस होते हैं। तो ये कलयुग के लक्षण हैं। क्योंकि भगवान क्या है, गो ब्रह्मांड हिताय च, ब्राह्मणों देवताओं की और गायों की रक्षा करने वाले। तो इन्होंने क्या किया, कंस ने अपना इतना ज़्यादा प्रकोप फैला दिया कि उसने ब्राह्मण, गाय, तप, सब त्याग, सबको बंद कर दिया। इनफैक्ट कलयुग को बुलाने का प्रयास किया। वास्तव में ब्राह्मण, गाय, वैदिक ज्ञान, तपस्या, सत्य, इंद्रिय तथा मन का संयम, स्वाभाविक स्वामी भक्ति, दान, सहिष्णुता तथा यज्ञ, यही भगवान विष्णु के दिव्य शरीर के अंग स्वरूप है। भगवान सबों के हृदय में विद्यमान है और वह शिव तथा ब्रह्मा सहित समस्त देवताओं के नायक है। मंत्रियों ने कहा, हमारे विचार से भगवान विष्णु को मारने के लिए समस्त ऋषियों तथा ब्राह्मणों को दंड दिया जाए। इस प्रकार असुर मित्रों द्वारा मंत्रणा किए जाने पर महाधूर्त कंस ने, जो सर्वभक्षी अनंत काल तक हथकड़ी बेड़ियों में जकड़ा था, ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को दंडित करने का निश्चय किया। उसने असुरों को आदेश दिया कि वे सभी साधु पुरुषों को सताए और तब वह अपने घर चला गया। कंस के अनुयायी
रजो तथा तमोगुण के प्रभाव में आ गए और उनका एकमात्र कार्य बन गया साधु पुरुषों से शत्रुता करना। ऐसे कार्य से मात्र जीवन अवधि घटती है। असुरों ने इस क्रिया को मानो त्वरित करके अपने मृत्यु को बुलावा दे दिया। साधु पुरुषों को दंडित करने के परिणाम केवल असामान्य मृत्यु ही नहीं होती, ये कार्य इतने घातक होते हैं कि दोषी व्यक्ति क्रमशः अपना सौंदर्य, अपना यश तथा धर्म खो देता है और उसके उच्च लोकों में जाने की प्रगति रुक जाती है। विविध प्रकार के मनोरथ के वशीभूत होकर वे असुर सभी प्रकार के शुभ कार्यों से क्षीण बना देते हैं। भक्तों तथा ब्राह्मणों के चरण कमलों के प्रति किया गया अपराध श्री भगवान के चरण कमलों के प्रति किया गया अपराध से बड़ा होता है। वह सभ्यता जो ऐसा पाप कर्म करती है सामान्यतः श्री भगवान में श्रद्धा खो देती है और ऐसे ईश्वर विहीन सभ्यता मानव समाज में विपत्तियों का घर बन जाती है। तो यहाँ कितना सुंदर लिखा गया है कि भगवान के भक्तों के चरणों में किया गया अपराध भगवान के ऊपर किए गए अपराध से भी बड़ा है। भगवान एक टाइम पे अपने पर किए गए अपराध को क्षमा कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों के ऊपर किया गया अपराध कभी नहीं क्षमा करेंगे। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसका सौंदर्य खो जाता है, उसका यश, उसका धर्म, उसका धन सब खो जाता है, वो अकेला पड़ जाता है और वो यहीं पे अंत नहीं होता, अनंत कोटि जन्मों तक इसका उसको हिसाब देना पड़ता है। और ऐसी सभ्यता जहाँ पे ऐसा होता है वो सभ्यता हीन हो जाती है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत कंस द्वारा उत्पीड़न का प्रारंभ नामक चौथा अध्याय भी भक्ति वेदांत तात्पर्य से पूर्ण हुआ। सो वी कंप्लीटेड द 4th चैप्टर। नाउ वी गो टू द 5th चैप्टर, नंद तथा वसुदेव की भेंट। यद्यपि श्री कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के असली पुत्र थे, किंतु कंस के अत्याचारों के कारण वे अपने पुत्र का जन्म उत्सव नहीं मना सके। फिर भी धर्मपिता नंद महाराज ने अत्यंत उत्साह के साथ श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया। दूसरे दिन ये घोषणा कर दी गई कि यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया है। वैदिक प्रथा के अनुसार नंद महाराज ने विद्वान ज्योतिषियों तथा ब्राह्मणों को जन्म उत्सव संपन्न करने के लिए आमंत्रित किया। शिशु के जन्म उपरांत ज्योतिषी जन्म लग्न की गणना करते हैं और शिशु की भावी जीवन की जन्म कुंडली को तैयार करते हैं। शिशु जन्म उत्सव के पूर्व एक अन्य उत्सव भी किया जाता है। उसमें परिवार के लोग स्नान करके शुद्ध होते हैं और आभूषणों तथा सुंदर वस्त्रों से अपने आप को सजाते हैं और वे सब शिशु तथा ज्योतिषी के समक्ष शिशु के भविष्य सुनने के लिए उपस्थित होते हैं। अतः नंद महाराज तथा उनके परिवार के अन्य लोग वस्त्रभूषित होकर जन्म स्थान के समक्ष आकर बैठ गए। इस अवसर में संवेद सारे ब्राह्मणों के अनुष्ठानों के अनुसार शुभ मंत्र उच्चारण किया और ज्योतिषियों ने जन्म उत्सव संपन्न कराया। इस अवसर पर सारे देवताओं तथा पितरों ने की भी पूजा की जाती है। नंद महाराज ने ब्राह्मणों को 2 लाख अलंकृत गायें दान दी। गायों के साथ उन्होंने स्वर्ण अलंकृत और विविध आभूषण से सुशोभित वस्त्र तथा अन्न के ढेर भी दान किए। तो यहाँ पे वसुदेव महाराज को तो वो अवसर नहीं मिला भगवान का जन्म उत्सव बनाने के लिए, लेकिन अगले दिन घोषणा हो गई कि यशोदा मैया ने एक पुत्र को जन्म दिया है। और अच्छा, ये कहा जाता है कि असली पुत्र माता पिता तो वसुदेव और देवकी थे। नाउ आई वांट टू रिवील अ सीक्रेट ओवर हेयर, जो कि हमारे आचार्य गौड़ीय आचार्यों ने हमें बताया कि असल में क्या हुआ था। ऐसा कौन सी किताब है, गोपाल चंपू, उसमें विदित है, उसमें लिखा हुआ है कि जब वसुदेव महाराज जो है माता देवकी के यहाँ पे माता यशोदा के याद अदला बदली करने आए, तो वो इतने भाव विभोर हो गए थे कि उनके आँखों में अश्रु थे और अंधकार भी था। तो उनको पता ही नहीं चला कि यशोदा मैया ने ट्विंस को जन्म दिया, एक पुत्री और एक पुत्र को जन्म दिया है ना। तो उनको बस केवल पुत्री दिखी, क्योंकि भगवान ने विष्णु जो आए थे उनके समक्ष कारागृह में, उन्होंने कहा था जाके मुझे वहाँ यशोदा के यहाँ छोड़ाओ और उनकी जो पुत्री है उनको ले आओ, और भगवान ने कुछ नहीं कहा। तो उनको लगा कि हाँ यशोदा की पुत्री ही हुई होगी। तो वसुदेव महाराज जो गए वहाँ पे उनकी पुत्री उठाई और अपने पुत्र को छोड़ दिया। अभी वसुदेव महाराज के यहाँ पे जो प्रकट हुए थे वो वैकुंठ के विष्णु प्रकट हुए थे, और यशोदा मैया जो भगवान कृष्ण की शाश्वत माता है, जो जन्म जन्मांतर से गोलोक वृंदावन में भी उनकी माता कहलाई जाती है, उनके यहाँ गोलोक वृंदावन विहारी कृष्ण उत्पन्न हुए थे, स्वयं कृष्ण आए थे।
और जैसे ही वसुदेव महाराज ने अपने पुत्र को वहाँ रखा, विष्णु कृष्ण को वहाँ पे रखा, वो विष्णु कृष्ण गोलोक के कृष्ण से इतने प्रभावित हुए, इतने हुए कि वो उनके अंदर विलीन हो गए। तो तब जब नंद महाराज ये बाद में कहते हैं सारे अपने ब्रजवासियों से कि जब भी किसी भी राक्षस का वध होता था तो नंद महाराज कहते थे अरे नहीं, इनके अंदर मेरे विष्णु आ जाते हैं और विष्णु इनको मारते हैं। एक्चुअली जब भगवान अपनी माधुर्य लीला कर रहे होते हैं ब्रजवासियों के साथ, माखन चोरी, वस्त्र चोरी, या मैया के साथ, या ओखल बंधन लीला, तो ये भगवान की माधुर्य है, मधुरता है। और वो मधुरता केवल गोलोक कृष्ण के अंदर है, वो वैकुंठ कृष्ण के अंदर नहीं है। लेकिन जब भी असुर आते थे और उन असुरों का वध करना होता था, तब कौन एक्टिवेट हो जाते थे? तब विष्णु कृष्ण एक्टिवेट हो जाते थे असुरों को मारने के लिए। और जब अक्रूर जी कृष्ण को लेके भी गए तो एक्चुअली गोलोक के कृष्ण को नहीं लेके गए, वो विष्णु कृष्ण को लेके गए वृंदावन से बाहर। क्योंकि हमारे कृष्ण, हमारे लीला बिहारी, हमारे ब्रज बिहारी, वो तो कहते हैं कि मैं वृंदावन को त्याग कर एक पैर भी बाहर नहीं रखता, तो वो तो कभी गए ही नहीं थे। सो ये सीक्रेट है कि जब वसुदेव वैकुंठ के कृष्ण को लेके आए तो वो हमारे गोलोक नंदन में चले गए। और इसका क्या मिलता है? श्रीमद् भागवतम में लिखा कि नाल काटना उत्सव अगले दिन मनाया गया। नाल क्या होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड, जिससे बच्चा और माँ जुड़े हुए होते हैं। वो अम्बिलिकल कॉर्ड किसने काटी? वो नंद महाराज ने काटी, और उस नाल को काटने का एक उत्सव था, वो मनाया गया। और यहाँ पे उसके उपरांत क्या हुआ? सबको कहा गया कि अब सब नहा धो के एकदम तैयार होके आए, और सारे ऋषि मुनियों को बुलाया गया। अब कि बच्चे का जो है भविष्य पढ़ा जाएगा कि आगे ये बच्चा क्या किया जाएगा, उसकी गणना की जाएगी नक्षत्रों के हिसाब से। और उसी समय नंद महाराज ने सैकड़ों गायें जिनके स्वर्ण के सींग लगे हुए थे उनको दान किया। तो देखिए कितना मधुर है ये, भगवान की मधुरता ऐसी है, रसगुल्ले की समान, कहीं से भी खा लो मीठा ही लगेगा। ये मधुरता का फ्लो है। ये पूरा जो कृष्णा बुक है, लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, ये पूरा मधुरता का ही फ्लो है। इस संसार में धन्य धान की प्राप्ति कई प्रकार से होती है, किंतु कभी कभी ये प्राप्ति ईमानदारी तथा पवित्र साधनों से नहीं होती, क्योंकि संपत्ति संचय की ये प्रकृति है। अतः वैदिक आदेशों के अनुसार इस तरह अर्जित संपत्ति की शुद्धि ब्राह्मणों और गायें तथा सोने का दान देकर की जानी चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया, कई बार हम धन संचय करते हैं तो हम एकदम ईमानदारी से नहीं करते, कई बार हमें झूठ भी बोलना होता है। और वेदों में उस झूठ को कहा गया कि ठीक है आप कर सकते हो, लेकिन यदि आप ऐसा कार्य कर रहे हो तो दान पुण्य करते रहो, गायों को देते रहो और थोड़ा दान करते रहो, सोने का दान करते रहो, तो आपका जो धन्य है वो शुद्ध हो जाएगा। हमें सदैव समझना चाहिए कि इस संसार में हम सदैव कल्मश युक्त अवस्था में ही रहते हैं। अतः हमें अपने जीवन, अपनी संपत्ति तथा स्वयं को शुद्ध करना होगा। जीवन की शुद्धि नित्य स्नान एवं शरीर को भीतर तथा बाहर से सफाई द्वारा 10 प्रकार से शुद्धि संस्कारों को स्वीकार करके की जाती है। तप, भगवत पूजा तथा दान द्वारा हमें संपत्ति को शुद्ध करते रहना चाहिए। आत्म साक्षात्कार तथा परम सत्य के ज्ञान के लिए वेदाध्यान द्वारा आत्मशुद्धि की जा सकती है। अतः वेदों में कहा गया है कि जन्म का प्रत्येक व्यक्ति शुद्र होता है और शुद्धि संस्कार द्वारा वे द्विज बन जाता है। जन्म से हर व्यक्ति अशुद्ध होता है, और जब वो ये सारा संस्कार करता है, दान का संस्कार करता है, उस प्रकार वह द्विज बन जाता है। द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण के हो जाता है। वेदों के अध्ययन से उस मनुष्य विप्र बन जाता है जो ब्राह्मण बनने के लिए अनिवार्य की योग्यता है। जब मनुष्य परम सत्य की पूर्ण रूपेण समझ लेता है तो वह ब्राह्मण कहलाता है। द वन हु रियलाइजेस द परम सत्य, द एब्सोल्यूट ट्रूथ, रियलाइजेस द कृष्णा, रियलाइजेस हिज बॉडी एंड सोल एंड परमात्मा, देन ही बिकम्स अ एक्चुअल ब्राह्मण। जब ब्राह्मण और अधिकर पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं तो वह वैष्णव या भक्त बन जाते हैं, और जब उनमें कृष्ण प्रेम एकाग्र हो जाते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, वो वैष्णव बन जाते हैं। उस उत्सव में एकत्रित सारे ब्राह्मणों ने शिशु के सौभाग्य के लिए वैदिक मंत्रों का जो है वैदिक मंत्रों का स्तवन किया। विविध मंत्र उच्चार सूत, माधव,
बंदी तथा विरुदावली कहलाते हैं। इन मंत्रों तथा गीतों के उच्चारण से अतिरिक्त भरे और दुंदुभियों भी घर के बाहर दुंदुभियाँ भी घर के बाहर बज रही थी। इस अवसर पर सभी के घरों तथा गोचरों तक के विविध हर्ष वाणियाँ सुनाई पड़ती थी। घरों के भीतर तथा बाहर पीसे चावल से नाना प्रकार के कलापूर्वक चित्र बनाए गए और सड़कों तथा गलियों पर सुगंधित जल छिड़का गया। छतों पर छज्जों पर विविध प्रकार की झाड़ियाँ तथा बंदरवाओं तथा पत्तियों से सजाया गया। सारे द्वार हरी पत्तियाँ तथा फूलों से बनाए गए थे। सारी गाय बछड़ों तथा सांडों को तेल तथा हल्दी के लेप लगाया गया था। गेरू आदि रंगीन खजनियों से उन्हें चित्रित किया गया था। मतलब गायों का भी मेकओवर हो रहा था। गायें भी बहुत सुंदर लग रही थी। उन्हें मोर पंखों के हार पहनाए गए और वे रंगीन वस्त्रों तथा सुनहरे हारों से सुसज्जित थी। जब सभी हर्षोन्मित ग्वालों ने सुना कि श्री कृष्ण के पिता नंद महाराज अपने पुत्र का जन्म उत्सव मना रहे हैं तो वे परम प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुमूल्य वस्त्र धारण किए और विविध प्रकार के कर्णाभूषण तथा हारों से अपने शरीर को सजाया तथा अपने सिरों की बड़ी बड़ी पगड़ियां धारण की। इस प्रकार वस्त्रभूषित होकर वे विविध प्रकार के भेंट लेकर नंद महाराज के घर आए। जब समस्त गोपियों ने सुना कि यशोदा के पुत्र को जन्म दिया है तो वे आनंद से विभोर हो उठी और उन्होंने भी विविध प्रकार के अमूल्य वस्त्रों तथा आभूषणों से अपने को अलंकृत किया और अपने शरीर में सुगंधित द्रव्य लगाए। जिस प्रकार की धूली से कमल पुष्प की शोभा दिखने लगती है, उसी प्रकार समस्त गोपियों ने अपने कमल के समान मुखमंडलों पे कुमकुम रज का लेप लिया। फिर ये सुंदर गोपियाँ अपनी अपनी भेंटें लेकर नंद महाराज के घर पहुँची। अपने भारी नितंबों तथा उन्नत ऊर्जों से बोझिल ये गोपियाँ नंद के घर गई और तेजी से नहा चल पा रही थी, किंतु श्री कृष्ण के आह्लाद कारण प्रेम से वे जल्दी जल्दी चलने लगी। उनके कानों में मोतियों की बालियाँ थीं, गले में रत्न जड़ित हार थे और उनके होठों तथा नेत्र विभिन्न प्रकार के रजकों तथा काजल से अलंकृत थे। उनके हाथों में स्वर्णिक चूड़ियाँ थीं। चूंकि वे तेजी से पक्की सड़क पार कर रही थी, उनके शरीर के अलंकृत करने वाली पुष्पमालाएं टूट टूट कर गिर रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आकाश से पुष्प वर्षा हो रही हो। शरीर के विविध आभूषणों की हरकतों से वे और भी सुंदर लग रही थी। इस प्रकार वह गोपियाँ नंद यशोदा के घर पहुँची और बालक को इस प्रकार आशीष देने लगी, हे बालक, तुम हमारी रक्षा के लिए चिरंजीवी हो। जब वे उस प्रकार बालक कृष्ण को आशीर्वाद दे रही थी तो उन्होंने तेल में बना हल्दी का लेप, दधी, दूध तथा जल का मिश्रण न केवल बालक पर अपितु वहाँ पर उपस्थित अन्य सभी लोगों पर छिड़का। इस शुभ अवसर पर पटु संगीतकारों द्वारा विविध प्रकार के बाजे भी बजाए जा रहे थे। तो देखो कितना ऐसा लग रहा है लाइव सब कुछ सामने हो रहा है, कैसे गोपियाँ अपने आप को तैयार करके चल रही हैं। जल्दी जल्दी नहीं चल पा रही लेकिन फिर भी प्रयास कर रही है, जिससे उनके बालों में लगे हुए फूल और मालाएं जो फूलों की पहनी हुई है वो टूट टूट के गिर रही है और ऐसा लग रहा है कि आकाश से मानो पुष्प वर्षा हो रही हो। और कैसे वो नंद के लाला को जाके आशीर्वाद दे रही हैं और कैसे उन पर पूरा वातावरण जो है सुगंधित हो उठा है। जब ग्वालों ने गोपियों की लीला देखी तो वे अत्यंत प्रमोदित हुए और वे भी उन पर दही, दूध, मक्खन तथा जल छिड़कने लगे। फिर दोनों ओर से मक्खन फेंके जाने लगे। नंद महाराज भी गोपियों के लिए लीलाएं देखकर परम प्रसन्न हो रहे थे। एकदम होली, मक्खन की होली खेली जा रही थी। उन्होंने एकत्रित चारणों के अत्यंत उदारता पूर्वक दान दिया। इसमें से कुछ चारण उपनिषदों तथा पुराण में आख्यात गा रहे हैं, कुछ पूर्वजों का गुणगान कर रहे हैं और कुछ मनोहर गीत गा रहे हैं। वहाँ पर अनेक विद्वान ब्राह्मण भी उपस्थित थे। नंद महाराज इस अवसर पर परम प्रसन्न होकर उन सबों को वस्त्र, आभूषण तथा गायों का दान दे रहे थे। इस संबंध में ये ज्ञान लेना आवश्यक होगा कि वृंदावन वासी मात्र गोपालन के कारण कितने समृद्ध थे। सिर्फ गोपालन के कारण देखो ना, सोने के वस्त्र पहने हुए हैं, दूध मक्खन की नदियां बह रही है, इतना है कि मक्खन एक दूसरे पे छिड़का जा रहा है। तो सिर्फ गोपालन करके भी इतनी समृद्धि आ सकती है। सारे ग्वाल वैश्य जाति के थे जिनकी वृत्ति गोपालन तथा कृषि थी। या तो वो ग्वाले थे या वो फार्मर्स थे।
उनकी वेशभूषा तथा आभूषण एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि वे एक छोटे से गांव के वासी हैं, किंतु वे अत्यंत समृद्ध थे। उनके पास इतनी प्रचुर मात्रा में दूध तथा दूध से बनाने वाले उत्पाद थे कि वे उन्हें बेरोक टोक एक दूसरे पर फेंक रहे थे। उनकी संपत्ति दुग्ध, दही, घी तथा अन्य दुग्ध उत्पादी भी थे। वे कृषि उत्पादों का व्यापार करने में, विभिन्न प्रकार के रत्न, आभूषण एवं परिधानों में समृद्ध थे। उनके पास न केवल ये सारी वस्तुएं थी, अपितु वे उन्हें नंद महाराज की तरह दान में लूट सकते थे। इस प्रकार श्री कृष्ण के धर्मपिता नंद महाराज ने वहाँ एकत्रित सभी लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने हर एक को का सादर स्वागत किया, जिससे जो चाहे उसे दान दिया। विद्वान ब्राह्मणों के पास आए और अन्य साधन न था, अतः वे अपने भरण के लिए वैश्य तथा क्षत्रिय जातियों पर पूर्णतः आश्रित रहते थे। उन्होंने जन्म दिवस से ब्याह आदि शुभ अवसरों पर उपहार प्राप्त होते थे। इस अवसर पर जब नंद महाराज भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे और लोगों की इच्छाएं पूरी करने में प्रयास करने लगे थे, तब उनकी एकमात्र अभिलाषा यही थी कि नवजात शिशु श्री कृष्ण प्रसन्न रहे। नंदन महाराज को इसका रंच मात्र भी ज्ञान न था कि ये बालक श्री विष्णु का मूल है। वे उसकी रक्षा के लिए भगवान विष्णु से ही प्रार्थना कर रहे। सो दिस इज माधुर्य रति ना। इसमें वात्सल्य रति कितना मधुरता की, माधुर्य रति कह रही हूँ, इसमें मधुरता ठाकुर जी की और ब्रजवासियों की कितना अच्छे से दिख रही है कि भगवान नंद महाराज का वात्सल्य रति कितना प्रधान दिख रही है कि स्वयं भगवान जन्म लिए हैं, फिर भी उनकी रक्षा के लिए वो दान कर रहे हैं, सबको प्रसन्न रख रहे हैं और विष्णु की पूजा कर रहे हैं। अपने पूर्वजों को, है ना, उनको सब भेंटें गा रहे हैं, देवी देवताओं के लिए भेंटें गा रहे हैं, सब प्रकार से अपने पितरों को प्रसन्न कर रहे हैं ताकि उनके पुत्र पर इन सबका आशीर्वाद बना रहे। बलराम की माता रोहिणी देवी वसुदेव की अत्यंत भाग्यशालिनी पत्नी थी। यद्यपि वे अपने पति से दूर थी, किंतु महाराज नंद के पुत्र श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पर उन्हें बधाई देने के लिए उन्होंने भी सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए। वे माला, कंठार तथा अन्य आभूषण पहनकर उस स्थान पे गई और इधर उधर टहलने लगी। वैदिक प्रथा के अनुसार जिस स्त्री का पति घर में नहीं होता वे श्रृंगार नहीं करती, किंतु रोहिणी ने पति से दूर होने पर भी इस अवसर पर श्रृंगार किया। श्री कृष्ण जन्म उत्सव के वैभव से ये सुस्पष्ट है कि इस समय वृंदावन सभी प्रकार से संपन्न था। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के राजा नंद तथा माता यशोदा के घर में जन्म लिया था, अतः लक्ष्मी देवी को वृंदावन में अपना ऐश्वर्य प्रकट करना ही पड़ा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वृंदावन पहले से ही लक्ष्मी देवी की क्रीड़ा स्थली बन चुका है, क्योंकि अब लक्ष्मी जी के हस्बैंड वहाँ पे आ गए हैं, तो लक्ष्मी तो पतिव्रता नारी है, तो लक्ष्मी जी तो डेफिनेटली जाएंगी। तो वहाँ पे उनके वृंदावन पूरा लक्ष्मी जी के आने से पूरा ऐसे समृद्ध हो गया था कि ऐसा लग रहा था लक्ष्मी जी सदैव 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 वहीं पे वास करती हैं। जन्म उत्सव के बाद नंद महाराज ने कंस सरकार का वार्षिक कर चुकाने करने के उद्देश्य से मथुरा जाने का निश्चय किया। जाने से पूर्व उन्होंने गांव के समक्ष ग्वालों को बुलाया और अपनी अनुपस्थिति में वृंदावन की देखरेख करने का आदेश दिया। जब नंद महाराज मथुरा आए तो वसुदेव को समाचार मिला और वे अपने मित्र को बधाई देने के लिए परम उत्सुक हुए। वे तुरंत उस स्थान पर गए जहाँ नंद महाराज ठहरे थे। जब नंद ने वसुदेव को देखा तो उन्हें लगा मानो नया जीवन दान मिल गया। नंद भी भाव विभोर होकर खड़े हो गए और उन्होंने वसुदेव का आलिंगन किया। वसुदेव का स्वागत करके उन्होंने सुंदर आसन पर बिठाया गया। उस समय वसुदेव ने अपने दोनों पुत्रों के लिए उत्सुक थे, जिन्हें नंद की जानकारी के बिना उनके संरक्षण में रखा गया था। वसुदेव ने अत्यंत चिंतापूर्वक उनके विषय में पूछताछ की। श्री कृष्ण और बलराम दोनों ही वसुदेव के पुत्र थे। बलराम को वसुदेव की ही पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया था, किंतु रोहिणी को नंद महाराज के संरक्षण में रखा गया। श्री कृष्ण यशोदा और उनकी पुत्री के बदले में ले जाकर साक्षात सौंप गए थे। नंद महाराज जानते थे कि बलराम वसुदेव के पुत्र हैं, किंतु उन्हें ये ज्ञात न था कि श्री कृष्ण भी वसुदेव के ही पुत्र हैं। वसुदेव को पता था कि अतः उन्होंने उत्सुकता से श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों के कुशल क्षेम पूछा। तो यहाँ बताया गया है कि कैसे जो वसुदेव थे, जो नंद महाराज थे, उनको पता था कि कंस जैसा क्रूर राजा किसी की भी खुशी नहीं देख सकता, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है, ईर्ष्यालु है। तो उन्होंने कहा क्योंकि हम अभी खुश हैं तो इसको भी खुश कराते हैं। तो नंद महाराज जो पूरा महीने के महीने टैक्स देते थे, उन्होंने कहा नहीं, इस बार क्या करूँगा, पूरा साल का टैक्स दे आऊँगा,
इस लोभी के ऊपर इतना पैसा दूंगा, इतना पैसा दूंगा कि चुप हो जाएगा, इस तरफ वृंदावन की तरफ नज़र भी नहीं करेगा। तो यही सोच के वो देने गए। और वसुदेव को पता चला नंद महाराज आए, तो वसुदेव के अंदर बड़ी उत्कंठा हुई, क्योंकि एक तो उनको भी पता था कि रोहिणी के गर्भ में भी उनका पुत्र चला गया है और कृष्ण भी है, तो उनका कि कैसे हैं अभी तक किसी को पता तो नहीं चला, ऐसा पूछने के लिए वसुदेव महाराज जो है नंद महाराज से मिलने जाते हैं। फिर वसुदेव ने नंद को संबोधित करते हुए कहा, बंधुवर, इस वृद्ध अवस्था में आपकी परम इच्छा थी कि पुत्र उत्पन्न हुआ, किंतु आपका कोई पुत्र उत्पन्न हो, किंतु आपका कोई पुत्र उत्पन्न ना हुआ। अब श्री भगवान की कृपा से आपको सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई है। मेरा विचार ये है कि ये है अवसर आपके लिए अत्यंत शुभ है। हे मित्र, मुझे तो कंस ने बंदी बना लिया और अब मैं मुक्त कर दिया गया हूँ, अतः मेरे लिए ये नया जन्म है। मुझे आशा ना थी कि आपके दर्शन कर सकूँगा, किंतु ईश्वर की कृपा से मैं आपको देख रहा हूँ। वसुदेव ने कृष्ण के संबंध में इस तरह अपनी चिंता व्यक्त की। श्री कृष्ण को गुप्त रूप से माता यशोदा की शैया में भेजा गया था और अब उनके जन्म उत्सव को धूमधाम से मनाने के बाद नंद मथुरा आए थे। अतः वसुदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, ये मेरा नया जन्म है। उन्होंने कभी आशा ही नहीं की थी कि श्री कृष्ण जीवित रह पाएंगे, क्योंकि कंस ने उनके अन्य सभी पुत्रों का वध कर दिया था। वसुदेव कहते रहे, प्रिय मित्र, हम दोनों का एक साथ रह पाना कठिन है। यदि भी हमारा कुटुंब तथा कुटुंबी पुत्र तथा पुत्रियां हैं, किंतु प्रकृति के नियम स्वरूप हम प्रायः एक दूसरे से पृथक रहते हैं। इसका कारण ये है कि प्रत्येक जीवात्मा विभिन्न सकाम कर्मों के फलस्वरूप इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, और यद्यपि वे सब एक स्थान पर एकत्र होते हैं, किंतु दीर्घकाल उनका इकट्ठा रहना निश्चित नहीं है। हर एक को अपने सकाम कर्मों के अनुसार पृथक पृथक ढंग से कार्य करना होता है और इस प्रकार विलग हो जाना पड़ता है। उदाहरणार्थ, सागर की लहरों पर अनेक पौधे तथा लताएं तैरती रहती हैं। कभी वह पास पास रहती हैं तो कभी सदा के लिए बिछुड़ जाती है। एक पौधा इधर जाता है तो दूसरा उधर। इसी प्रकार जब हम साथ साथ रहते हैं तो हमारी पारिवारिक संगति अत्यंत सुंदर लगती है, किंतु काल की तरंगों के फलस्वरूप कुछ समय बाद हम विलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है वसुदेव महाराज बड़ी चतुराई से पूछ रहे हैं कृष्ण के बारे में, धीरे धीरे पूरा जिसको कह रहे बना रहे हैं योजना कि कैसे पूछूं, क्योंकि वो सीक्रेट भी बाहर नहीं लाना चाहना देते, क्योंकि अगर ये सीक्रेट बाहर आ जाएगा तो जितना उनको तो विश्वास ही नहीं था कि कृष्ण बच पाएंगे, उनको विश्वास ही नहीं था कि उनको कि बाकी सारे पुत्र भी मर गए थे, उसको कंस ने मार दिया था, किसी प्रकार से कृष्ण जो हैं बचे हैं। तो इसीलिए वसुदेव महाराज बड़ी चतुराई से कह रहे हैं काश हम इकट्ठे रह सकते तो वो कृष्ण को बड़ा होते हुए देख पाते, लेकिन ऐसा नहीं है। उदाहरण दे रहे कि कैसे जल में रहने वाले पौधे कई बार इकट्ठे हो जाते हैं और कई बार अलग अलग हो जाते हैं। सो आगे की चर्चा हम करेंगे अगले भाग में, कल करेंगे। सो गौरात्रि एवरीवन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इतना सुंदर ग्रंथ मुझे बोलने का अवसर मिल रहा है और आपको सुनने का अवसर मिल रहा है। ये हमारी जिसको कहते हैं कोई हमने शुभ कार्य किया होगा, कोई हमारी सुकृति जागृत है जो हम एक दूसरे का साथ लेके ये परम ऑस्पिशियस ग्रंथ जो है पढ़ रहे हैं। सो गौर रात्रि एवरीवन, वी विल मीट टुमारो। हरे कृष्णा।